नमस्कार साथियों। ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप हमारे इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि गुड़िया बनाने की कला एतिकोप्पका का संबंध किस राज्य से है, तो इसका सही उत्तर होगा इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। बढ़ते हैं क्विक रिविजन्स की तरफ। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कब दिया गया था, तो उन्हें 2019 में यह भारत रत्न सम्मानित किया गया था। रोबोबैंक की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी फर्म कौन सी बनी है, तो इसका सही उत्तर होगा अमूल, यह पहली फर्म है। कोविड-19 महामारी के कारण भारत कावकाज 2020 में भाग नहीं लेगा। यह अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाने वाला है, तो इसका सही उत्तर होगा इसे रूस में आयोजित किया जाना है। 8वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो इसका सही उत्तर था वियतनाम ने इसकी बैठक की है। हाल ही में किस नदी में ताजे पानी की एक नई मछली सिस्टोमस ग्रासिलिस की पहचान की गई है, तो गंगा के पानी में इसकी पहचान की गई है। कौन से देश ने फिडे ऑनलाइन ओलंपियाड 2020 शतरंज संयुक्त विजेता घोषित किया गया है, तो भारत और रूस को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2021 में गिरकर कितने प्रतिशत हो गई है, तो यह -23.9% हो गई है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। भारत के किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात में सी प्लेन सेवा शुरू की गई है। भारत के गुजरात में हाल ही में पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू की गई है। सी प्लेन से ऐसे विमान होते हैं जो पानी में चलता है और हवा में उड़ता है। सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात के कावड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिट तक बिना बाधा के हवाई यात्रा प्रदान करेगा। सी प्लेन सेवा का संचालन स्पाइस जेट एयरलाइन करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में CSIR CMEII द्वारा विकसित दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में इसे स्थापित किया गया है। दुर्गापुर स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है। इसे CSIR और CMEIR आवासीय कॉलोनियों में स्थापित किया जाएगा। सौर वृक्ष की क्षमता 11.5 वाट से अधिक है और यह प्रतिवर्ष 12,000 से 14,000 यूनिट से अधिक स्वच्छ और हरित ऊर्जा का उत्पादन करेगा। प्रत्येक वृक्ष में 330 वाट पावर की क्षमता वाले कुल 35 सोलर पैनल लगाए गए हैं तथा सोलर पैनल्स PV पैनल्स का लचीलापन, रूफ माउंटेड और सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने की आवश्यकता के अनुसार समायोजन की अनुमति देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ कहां पर किया गया है, तो इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया है। आप सभी को उत्तर प्रदेश के बारे में बता दें कि बाल श्रमिक विद्या योजना वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना था। उत्तर प्रदेश ने प्रवासी राहत मित्र और आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया था। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य करने वाला यह पहला प्रदेश बना था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा इसे कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। आपको कर्नाटक के बारे में बता दें दोस्तों कि ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म जारी करने वाला कर्नाटक पहला राज्य था। साथ ही गेट कार्ड गो का शुभारंभ भी कर्नाटक ने किया था। आप मित्र ऐप और मेघ संदेश ऐप कर्नाटक ने लॉन्च किए हैं। साथ ही कोरोना वॉच ऐप भी कर्नाटक ने कोविड-19 रोगियों के लिए लॉन्च किया था। कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने वाला ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट भी हाल ही में कर्नाटक में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रेलवे किस वर्ष से पहले शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बनाने के लिए काम कर रही है, तो इसका सही उत्तर होगा 2023 से पहले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पहली बार रो सेवा की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस सेवा का मार्ग क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा बेंगलोर से सोलापुर इसका मार्ग होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने हाल ही में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसकी शुरुआत की है, जो कि नेलमंगला बेंगलुरु से बेल के पास सोलापुर तक पहली बार रोल ऑन रोल, जिसे फुल फॉर्म है रोल एंड रोल, जिसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है रो सेवा शुरू की गई है। इस मल्टी मॉडल सेवा का उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच माल और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में मौजूदा भीड़ को कम करना है। रो सेवा क्या होती है, तो यह सड़क और रेल परिवहन की सर्वोत्तम विशेषताओं का समामेलन होती है। यह विभिन्न वस्तुओं से भरे सड़क वाहनों को
खुले समतल रेलवे वैगनों पर ले जाने की एक अवधारणा होती है तथा यह तेज और डोर टू डे सेवा प्रदान करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा सितंबर माह को पोषण सप्ताह मनाने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किस निकाय को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड को हाल ही में इससे सम्मानित किया गया है। एयर मार्शल SSG मेनन और प्रभारी ऑफिसर वायुसेना अफसर और वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने विज्ञान भवन में विशेष रूप से आयोजित एक ऑनलाइन समारोह में भारत के महामहिम राष्ट्रपति से यह पुरस्कार प्राप्त किया है। आइए बताते हैं AFSCV के बारे में। तो यह भारतीय वायुसेना के भीतर और अंतर सेवा स्तर पर खेल गतिविधियों की योजना बनाने और संचालित करने के लिए सर्वोच्च निकाय होता है, जिसे भारतीय सेना खेल नियंत्रण वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संस्थान ने मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने रिमोट कंट्रोल से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली मेडबोट विकसित की है। कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवाई देने के लिए मेडबोट विकसित किया गया है। वर्तमान में मेडबोट भारतीय रेलवे के डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में सेवाएं दे रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा इसे हाल ही में असम में लॉन्च किया गया है। आप सभी को असम के बारे में बता दें कि असम ने रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा लॉन्च किया है। धन्वंतरी योजना करने वाला राज्य भी असम बन गया है तथा भारत का एकमात्र गोल्ड भाग असम में देखा गया है। साथ ही यहाँ पर हिमा दास, जिसे धिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, जो कि असम से ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर होगा 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस समूह ने जुलाई 2020 के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अधिकतम योगदान दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा हाउसिंग ग्रुप आइटम्स ने इसमें विशेष योगदान दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस हवाई अड्डे ने CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यह पुरस्कार जीत लिया है। आइए बताते हैं इसके बारे में। तो हैदराबाद हवाई अड्डे को यह पुरस्कार ऊर्जा दक्षता शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण में ऊर्जा दक्षता पर आभासी सम्मेलन और प्रदर्शनी के दौरान दिया गया। यह भारतीय उद्योग परिसंघ के पुरस्कार का उद्देश्य उद्योगों में ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता को स्वीकार करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने अपने खाद्य उद्योग और भारतीय किसानों के बीच अंतर मिटाने के लिए एग्रीओट ई-मार्केट प्लस लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत के लाखों ग्रामीण किसानों और UAE के खाद्य उद्योगों के बीच अंतर को कम करना है। यह पहल दुबई मल्टी कमोडिटीज सेंटर्स और दुबई कमोडिटीज ऑफ ट्रेड एंड एंटरप्राइजेज द्वारा शुरू किया गया है। यह पहल लाखों भारतीय किसानों को UAE के खाद्य उद्योगों के साथ सीधे संपर्क स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है, जिसमें व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और खाद्य प्रसंस्करण शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2020 मुद्रण और प्रकाशन सांस्कृतिक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही उत्तर होगा इसे चीन में आयोजित किया गया। 2020 मुद्रण और प्रकाशन संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी चीन के पेइचिंग में आयोजित की गई। यह संगोष्ठी 31 अगस्त 2020 को आयोजित की गई थी। प्रकाशन सांस्कृतिक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 2020 को चीनी मुद्रण संग्रहालय, चीनी प्रकाशन एसोसिएशन और मुद्रण प्रौद्योगिकी एसोसिएशन द्वारा किया गया था। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा जापान ने हाल ही में भारत को 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में AIR स्कैनर ऐप किस IIT के छात्रों द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा IIT बॉम्बे द्वारा यह लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट S पद्मावती, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर होगा इनकी उम्र थी 103 साल। आइए आपको बताते हैं इनके बारे में। तो भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर S पद्मावती, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट का हाल ही में 103 साल की आयु में निधन हो गया। उन्हें भारत की पहली कार्डियक केयर यूनिट की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। पिछले 11 दिनों से उनका नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में कोविड-19 का इलाज चल रहा था। उन्होंने ही वर्ष 1981 में नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गुजरात की तर्ज पर विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम लाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हाल ही में उत्पल कुमार सिंह को
नियुक्त किया गया है। लोकसभा के नए सचिव अपना पदभार 1 सितंबर 2020 से संभाला है। वे एक सेवानिवृत्त 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं तथा वे 31 जुलाई 2020 को ही उत्तराखंड के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जो रूबी का निधन हो गया वे कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा वे एक लेखक थे। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।